उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में पार्टियां अपने घोषणा पत्र को लेकर के लोगों के बीच में जा रही हैं और अपने अपने घोषणा पत्र को दिखा करके वोट मांगने का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव बाकी है और पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर कर्मचारी संगठनों ने कई सालों से ओपीएस बहाल करने की मांग की, लेकिन राजस्व की कमी और सरकारों की उपेक्षाओं ने इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यूपी चुनाव के बीच यह मांग अब सियासी मुद्दा बन गई है। सपा ने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस बहाली को शामिल कर लिया है। ऐसे में अतरौलिया विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली स्कीम का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता विनोद राजभर क्षेत्र के कई जगहों पर गए और लोगों से बातचीत किए। वहीं बीआरसी कार्यालय अतरौलिया पर भी हमारे संवाददाता विनोद राजभर पहुंचे और वहां पर कुछ शिक्षकों से मुलाकात हुई। आइए आपको शिक्षकों से हुई बातचीत का वीडियो दिखाते हैं। आप देख रहे हैं तेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आज हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ की ये अतरौलिया विधानसभा है और यहां पर हम कुछ शिक्षकों से बातचीत करने वाले हैं जो सपा ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। उसमें उसने ये ओपीएस बहाल करने के लिए, जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको बहाल करने के लिए अपने घोषणा पत्र में उन्होंने प्राथमिकता में रखा है। ऐसे में भाजपा सरकार ने चूँकि इन लोगों की पेंशन को बंद किया था तो सपा सरकार ने उसको शुरू करने का एक बार फिर से घोषणा कर दिया है। अगर उनकी सरकार बनती है तो वो लोग शुरू करेंगे। ऐसे में हम लोगों ने सोचा कि क्षेत्र के अध्यापकों से और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों से उनकी राय ली जाए कि आखिर उन लोगों की क्या राय है और किस पार्टी के समर्थन में रहेंगे और क्या उद्देश्य उन लोगों का आगे रहेगा। तो इसके संबंध में हमारे साथ कुछ अध्यापक हमको मिले तो इन लोगों से हम सोचे कि बातचीत कर लें। स्कूल का बंद हो गए थे स्कूल, तो ऐसे में कुछ अध्यापक आए थे कुछ बीआरसी कार्यालय पे काम से, पता नहीं क्या था क्या नहीं। हम लोग इसी के संबंध में सोचे एक बार बातचीत कर लें। तो क्षेत्र के अध्यापकों से हम पहले आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद बातचीत करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर यहीं लोकल का रहने वाला हूँ। अतरौलिया का? अतरौलिया ब्लॉक में अध्यापक हूँ। अतरौलिया ब्लॉक में अध्यापक हैं। तो आप लोगों की इस समय तो पेंशन उन्शन सबकी बंद हो गई है जी। तो आप लोगों को कितनी समस्या होती होगी? सर बहुत समस्या हो रही है और भविष्य हमारा अंधकार में दिखाई दे रहा है। इस नाते पुरानी पेंशन का मामला है। पुरानी पेंशन के मामले पे हम लोग एकजुट होकर के जो भी पार्टी हम लोगों का साथ देगी हम लोग उस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं पूरा। अच्छा, ये जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने आपकी पेंशन को बंद कर दिया। ऐसे में अब हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग दोबारा भाजपा का सपोर्ट करेंगे। नहीं, बात भाजपा सरकार की नहीं है और किसी की गवर्नमेंट की बात नहीं है। केंद्र में भाजपा सरकार ने बंद कर दिया तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बंद किया। तो हम किसी सरकार के पक्षधर नहीं हैं, हम पुरानी पेंशन के पक्षधर हैं। जो हमको पुरानी पेंशन देगा हम उसके साथ। तो सपा ने तो जारी कर दिया अपने घोषणा पत्र में, जारी कर दिया तो हम उसके साथ रहेंगे। बसपा जारी कर देगी उसके साथ रहेंगे। जो भी पुरानी पेंशन हमको देगा हम उसके साथ रहेंगे। सही, जिसने भी ये भाई साहब का कहना है कि हमारी जो भी मांगे हैं, अगर हमारी मांगे लोग पूरी करते हैं तभी हम उनके साथ रहेंगे। चलिए एक और हैं सर, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम सर आपका? जनार्दन नाम है मेरा। जनार्दन जी, सपा ने जारी किया अपने घोषणा पत्र में आपकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, तो ऐसे में क्या रुख रहेगा आप लोगों का? भाई जो सरकार हमारी पेंशन बहाल करेगी हम उसके साथ हैं और जिस राज्य ने घोषणा किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए, और कुछ लोग हैं, कुछ अध्यापक गण और हैं, इन लोगों से हम बातचीत कर लेंगे। तो एक और भाई साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? सुरेंद्र यादव, अटेवा अध्यक्ष अतरौलिया। अटेवा अध्यक्ष आप हैं अतरौलिया के। आपका संगठन जो है एक मांग को लेकर के काफ़ी परेशान था, जो थी पुरानी पेंशन बहाली। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, सरकारों से उम्मीद है? हाँ, सरकार से पूरा उम्मीद है और कहीं न कहीं जो विजय बंधु के संघर्ष की देन है कि सभी दल लालायित हैं कि हम पुरानी पेंशन की घोषणा कर दें, हम पुरानी पेंशन की घोषणा कर दें। और इसी क्रम में हम तो जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर होगा पुरानी पेंशन घोषणा करने वाला, लेकिन उससे आगे कहीं निकल करके पेंशन के जादूगर का नाम कहा जाए तो अशोक गहलोत ने, यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने घोषणा कल कर दी है। इसके लिए पूरा विजय बंधु का पूरी एकजुटता के साथ विजय बंधु के साथ, उनका भी धन्यवाद विजय बंधु का, और उसी के साथ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनका भी धन्यवाद। और यहाँ पर जहाँ तक बात है, चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान जो भी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में शामिल की हैं पूरी तरह से अटेवा के साथी, पेंशन विहीन साथी, शिक्षक कर्मी, हर विभाग के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ
मतपत्र के माध्यम से वोट देने का काम कर रहे हैं। और अब की बार ऐतिहासिक समर्थन अध्यापक कर्मचारियों का जा रहा है, जो पुरानी पेंशन का समर्थन कर रहा है उस दल में वोट जा रहा है। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, ऐसे तो तमाम पार्टियां तमाम वादे करती हैं, क्या आपको लगता है इस वादे को पूरा कर पाएंगी? हाँ, वादा पूरा करना है, क्योंकि वादा नहीं पूरा करेंगे तो कहीं न कहीं शिक्षक कर्मचारी के हाथ में, चाहे वो गवर्नेंस पावर हो, चाहे शासन प्रशासन की पावर हो, उसको उलटने का भी काम करेगा। और ये आने वाला समय बताएगा कि अध्यापक कर्मचारी की क्या ताकत है। अपने मतपत्र के माध्यम से सरकार को बदलेगा और लखनऊ में बदलाव भी होगा, और उसके साथ साथ हम लोग पुरानी पेंशन बहाल होगी, क्योंकि इसका उदाहरण राजस्थान सरकार ने दे दिया है और वहाँ पर दीपावली होली एक साथ मनाई जा रही है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। राजस्थान सरकार ने जो भी किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई इनकी तरफ से। और ये तमाम और शिक्षक हमारे साथ मौजूद, आप देख सकते हैं पूरा ये स्टाफ हैं, पूरा शिक्षक हैं। एक और हैं महिला शिक्षक हैं, इनसे हम भी बात कर लें कि आखिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम यादव, मैं सहायक अध्यापक हूँ यहीं अतरौलिया की। अतरौलिया की आप सहायक अध्यापक हैं। आपकी पुरानी पेंशन जो थी, आप लोगों की तो जो पुराने लोग थे उनकी शायद बंद हो गई है। हाँ, हमारी पुरानी पेंशन, जो भी सरकारी नौकरी का मेन चार्म पेंशन होता है, तो जब हमारी पेंशन ही नहीं रहेगी तो सरकारी नौकरी का कोई चार्म जो है वो खत्म होते जा रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सरकारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो ठीक थी, उसके बाद ये जब बंद किया गया है पेंशन तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे या क्या ये सब कहते होंगे? बहुत प्रभावित होंगे, हमारा भविष्य प्रभावित होगा, हमारे ऊपर हमारे जो बच्चे निर्भर हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी पुरानी पेंशन लागू करेगी, हम उसके साथ हैं। सारे कर्मचारी जो है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम उनके साथ हैं। अच्छा, ये केंद्र की सरकार ने चूंकि बंद किया है, तो आप लोग क्या चाहेंगे कि केंद्र में ऐसी सरकार रहे या आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी कुछ बदलाव आप लोग करेंगे? हाँ, एकदम बदलाव करेंगे। जो भी गवर्नमेंट होगी, जो पेंशन के खिलाफ होगी, हम उसके खिलाफ होंगे। जो पेंशन के पुरानी पेंशन बहाली के साथ जो लाएगी अपने घोषणा पत्र में, हम उसके साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भाई साहब हैं, इनसे भी हम बात कर लें, इनका भी रुख जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय यादव है, मैं अटेवा उपाध्यक्ष अतरौलिया का हूँ। अटेवा उपाध्यक्ष आप हैं। आप लोग अटेवा के उपाध्यक्ष हैं, तो आप लोगों की जो मांगे हैं उसको कौन सी पार्टी ने समर्थन किया है और किसको आप लोग सपोर्ट करेंगे? जी सर, हम लोग अटेवा से हैं। अटेवा की एकमात्र केवल मांग है पुरानी पेंशन की बहाली। इसके लिए हमने कई बार लखनऊ में, दिल्ली में कई बार धरना दिया, लेकिन ये बीजेपी सरकार ने एक बार भी हम लोगों की मांग मानी नहीं, ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिल्कुल। और सपा गवर्नमेंट ने पहली बार अपने घोषणा पत्र में इसको जारी किया है, और विजय कुमार बंधु जी साथ में, उनके साथ अखिलेश यादव जी के साथ में थे। तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, सपा गवर्नमेंट को करेंगे। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अटेवा का एकमात्र मुद्दा ही रहा है पेंशन बहाली, क्योंकि पूरे देश में केंद्र सरकार ने इसको बंद किया था। जी। तो आप लोग ऐसे में आप लोग क्या चाहेंगे कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप लोग किसको लाइक करेंगे? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और भाजपा है, और कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी उस तरह से है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप लोग तो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे या बीजेपी के? जो भी सरकार पेंशन की बात करेगी, लागू करेगी, घोषणा पत्र में रखेगी, हम लोग उसका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। पूरा कर्मचारी वर्ग पूरा साथ देगा। जी, ऐसा लग रहा है कि 2024 आने से पहले केंद्र सरकार ही लागू करेगी, और नहीं लागू करती है तो ऐसे लक्षण आने लगे हैं कि कांग्रेस भी उसके लिए उतावली है, क्योंकि उसका उदाहरण राजस्थान सरकार ने दे दिया है। मुझे लगता है कि पंजाब और छत्तीसगढ़ भी जल्दी ही इसका रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ हम लोग केंद्र में भी लागू करवा कर मानेंगे। और ये भी विषय है, ये विषय शिक्षा और सुरक्षा और चिकित्सा समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र चाहे केंद्र लागू कर सकता है, प्रदेश चाहे प्रदेश लागू करता है। इसका उदाहरण राजस्थान ने और पश्चिम बंगाल ऑलरेडी पुरानी पेंशन दे रखा है, इसका उदाहरण सबसे बड़ा है। चलिए, एक और भाई साहब हैं, इनसे हम बात कर लें। ये भी काफ़ी देर से खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, आपकी पेंशन बहाली की मांग को किस सरकार ने मानने का काम किया है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कर्मचारियों के बीच में आए और जो है कर्मचारियों की बात को जानने का, उनके विचारों को जानने का प्रयास आपने किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप जानिए कि एक कर्मचारी जब नौकरी पाता है, अगर उसको पुरानी पेंशन ना मिले तो कितना उसका भविष्य अंधकार में नज़र आता है। और मैं तो ये कहता हूं कि एक विधायक और सांसद जब जिस दिन शपथ लेता है उस दिन से उसकी पेंशन शुरुआत हो जाती है कि वो जो है पेंशन का हक उसका बन जाता है। और वहीं एक कर्मचारी 62 साल 60 साल जब नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है
तो उसकी पेंशन नहीं मिलती है। सोचिए उस समय उसकी क्या कंडीशन होती होगी, उसके परिवार और उसके बच्चों की क्या हालत होगी, कि वृद्धावस्था में उसकी क्या कंडीशन रहेगी, किस तरह वो अपनी बुढ़ौती काटेगा। जो लोग नेता हैं पेंशन पा करके अपना जीवन बहुत अच्छी तरह जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से बिताते हैं। वहीं कर्मचारी जो है रोता है बुढ़ौती में, रोने का काम सोचता है तो उसके सामने अंधकार ही अंधकार। ये बहुत दुखद विषय है। और एक विधायक और एक सांसद 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। जो भी पार्टी चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, जो भी पार्टी पुरानी पेंशन का मुद्दा चुनाव में रखेगी, हम लोग खुल के उसका समर्थन करेंगे और एक तरफ पूर्ण बहुमत में उनकी सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नेताओं और विधायक और मंत्रियों की पेंशन शुरू हो जाती है जैसे विधायक बनते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे मंत्रियों और इन लोगों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए थी? अगर हमारे बस में होता, कर्मचारियों के बस में होता, तो हम तो तत्काल उनकी पेंशन बंद कर देते। अपने मलाई खाओगे और हमको सिर्फ कटोरा पकड़ाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। आपको लग रहा है कटोरा भी आपको नहीं मिल रहा होगा? कटोरा भी नहीं मिल रहा भाई। हम तो कह रहे हैं ना, हमारी स्थिति इतनी दुखद है कि सेवानिवृत्त होने के बाद मेरी क्या स्थिति होगी। दुख मुझे इस बात का है। अपने कोई लाभ लेना रहता है, मेज थपथपा के अपना पास करा लेते हैं, और जब कर्मचारियों के देने की बात आती है पुरानी पेंशन, तो पीछे भग जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, ये नेताओं और मंत्रियों की बात कर लें तो आखिर ये मंत्रियों को किस बात की पेंशन मिलती है? हमको एक चीज़ ये समझ में नहीं आता। कुछ आप लोगों को भी समझ में आता है? देखिए, जो नेता होता है, हमने तो देखा है नेताओं की, एक चूहा की दवा बेचने वाला नेता, एक बैटरी बनाने वाला नेता, किसी नृत्य में काम करने वाला नेता देश की सेवा करते करते अरबों में खेलने लगता है। ये देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य ये है। और एक कर्मचारी पूरे जीवन भर सेवा करता है लेकिन उसको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। ये बहुत दुखद स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी पार्टी पुरानी पेंशन का मुद्दा रखेगी, उसके साथ पूरे कर्मचारी, पूरे देश के कर्मचारी, पूरे प्रदेश के कर्मचारी रहेंगे और उसे पूर्ण बहुमत में जिताने का काम करेंगे। पुरानी सरकार आएगी, पुरानी पेंशन की सरकार आएगी। जिंदाबाद। चलिए, एक और भाई साहब हैं, इनसे हम भी बात कर लें। ये भी खड़े हैं, इनसे हम भी बात कर लेते हैं कि आखिर इनका क्या रहेगा। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं परमहंस यादव, अध्यापक जो है अतरौलिया वाला। वर्तमान में भी आप अध्यापक हैं? तो आप वर्तमान में अध्यापक हैं। ऐसे में जो आप लोगों की पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, उसको तो केंद्र की सरकार ने चूंकि बंद कर दिया है, तो आप लोगों का क्या रुख रहेगा इस बार? देखिए, केंद्र सरकार ने जो है पुरानी पेंशन जो बंद कर दिया है, ये तो वर्तमान में जो है जो पीढ़ी चल रही है, इसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है। मैं तो फिलहाल पुरानी पेंशन वाला हूँ, लेकिन इसके बाद भी जो है पुरानी पेंशन के समर्थन में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ जो है मतलब बिल्कुल खड़ा हूँ। इस नाते कि आने वाली पीढ़ी भी जो है इससे प्रभावित होगी। अगर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती है तो आने वाली कई जो है मतलब पीढ़ियाँ जो इससे जो है प्रभावित होती रहेंगी। तो आप लोग जो है पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो है जो भी आंदोलन चल रहा है, हम लोग जो भी सरकारें जो है पुरानी पेंशन के साथ जो है खड़ी रहेंगी, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। चलिए, धन्यवाद। देखा आपने, यहाँ पर उपस्थित शिक्षकों ने सीधा साधा एकदम एक टूट में जवाब दिया है कि जो भी सरकार इनकी मांगों को मानेगी, इनके पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेगी, ये लोग उसके साथ रहेंगे। तो जो एक ही मुद्दा हम लोगों का है, ये मुद्दा जो है जो हमारे मुद्दे की बात करेगा, हम जो उसके साथ रहेंगे। चलिए, तो इनका कहना है कि एक ही इन लोगों का मुद्दा है और जो मुद्दे के साथ इनके रहेगा वो ये लोग उनका समर्थन करेंगे। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।